नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए बेहतरीन वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे कि किसी प्रकार की हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लें जो कि हमारे को इंट्राडे में भी काम आ जाए और हमारे लिए हम स्विंग ट्रेडिंग करें तो वो हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे। यदि हम ईटीएफ में ट्रेडिंग करें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बना दे। यदि हम क्रिप्टो में ट्रेड करें तो भी हमारे लिए बेसिक लेवल पे सेम काम करे और कहीं पर नॉर्म्स चेंज नहीं करे और बेहतरीन काम करे। यदि हम क्रूड में काम कर रहे हैं तो भी वही स्ट्रेटेजी काम करे। यदि हम गोल्ड में काम कर रहे हैं, कमोडिटी के किसी भी सेक्शन में काम करें, तो केवल एक स्ट्रेटेजी हमारे लिए यूजफुल हो, ऐसी स्ट्रेटेजी हमें यूज करना है। तो हम लोग इसी चीज को देखेंगे। यदि ऐसा हमें मिल जाता है सेटअप, तो मैं मानता हूं लाइफ का एक बहुत बड़ा बर्डन दूर हो जाएगा। फिर चाहे आप किसी चीज के ऊपर उसे यूज करो, वो सब जगह के ऊपर राइट वे में लगेगी। हर जगह पर वो एक ग्रेट सिग्नल देगी आपको, कहीं पर वो ग्लिच पैदा होते वो नहीं क्रिएट करेगी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो कि आपको स्ट्रेंथ भी दिखा दे, स्ट्रेंथ के साथ में भी यूज करें और उसके अंदर कुछ पार्ट है वो वॉल्यूम जैसा भी आ जाए और प्राइस के एक्शन बिहेवियर के साथ में चले। तो हम उसके लिए भी एक इंडिकेटर यूज करेंगे। एक इंडिकेटर ऐसा हो जिसमें हम एंट्री दिखाई दे और हमें एग्जिट दिखाई दे, हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़े, और जो हमारा एसएल लगे, जो स्टॉप लॉस लगे, वो एक अच्छे लेवल पर मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि यदि स्टॉप लॉस यदि बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम कर देता है। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैं पहले आप लोगों को उसके बेसिक 5 रूल्स समझाऊंगा, उन 5 रूल्स को समझना। यदि आपने 5 रूल को समझ लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हर हाल में प्रॉफिटेबल ही बनोगे और बहुत अच्छे लेवल पे उस चीज़ से प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन आपने यदि उन चीज़ों को समझा नहीं, आप बार बार उसको सीधा डायरेक्ट उस पर यूज़ करो तो दिखने में वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप जब भी उसको यूज़ करने वाले हो प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर एंट्री लेने के लिए, उस समय आपको वो लॉस दी जाएगी, क्योंकि आपने उसकी कभी ड्राइव नहीं किया है। आपके सामने आपके घर के ऊपर आप साइकिल ड्राइव कर रहे हो, आपने कभी भी मर्सिडीज नहीं चलाई और अचानक से आपने टीवी में देखकर आप मर्सिडीज में बैठ जाते हो, आप ड्राइव करना चाहते हो, तो आप उसको 100% किसी चीज़ में ठोक दोगे। अब वो इसलिए क्योंकि आपने कभी उसका ड्राइव नहीं किया। लेकिन आप यदि अल्टो भी चला रहे हो तो आप उसकी 1-2 टेस्ट ड्राइविंग करने के बाद में आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको चलाना सीख जाओगे। लेकिन आपने ड्राइव तो किया ना। ऐसे ही स्ट्रेटजी में आप स्ट्रेटजी को ड्राइव करना सीखो, आप पेपर ट्रेडिंग करना सीखो, वो अच्छे से काम कर जाएगी। तो यही लेवल है कि आप एक बेसिक लेवल के ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, फिर आप उसमें पेपर ट्रेडिंग करो, फिर आप उसमें समझ कर उसको वैल्यूएबल चीज़ों में अप्लाई करो। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंडिकेटर यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, वो है आपका हिलेगा मिलेगा। जाना है सीधा हिलेगा मिलेगा को प्लॉट कर देना। यहाँ 2 लग गए हैं, मैं एक को हटा देता हूँ, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करके मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, देखना आसान हो जाता है। इसको पहले हम नीचे होता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ ऊपर की तरफ, कि मेरे को ये इंडिकेट कर दे कि मैं यहाँ से अब चेंज हो गया हूँ, तो मेरे लिए एंट्री और एग्जिट आसान हो जाता है। बस आप हिलेगा मिलेगा को समझो। उसके बाद मैं इसको और इजी करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए, मैं एक इंडिकेटर और प्लॉट करूंगा ताकि ये और एडवांस लेवल पे बन जाए। अब इसको क्या समझना है, यहाँ पर इस कंपनी को मत देखना किसी भी कंपनी का चार्ट लगा हुआ है, नो, ये कोई मैटर नहीं करता। किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी इंडेक्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है XYZ। तो आप इस पे ध्यान मत देना कि किसका चार्ट लगा हुआ है। जिसका भी लगा हुआ है XYZ, आप कोई किसी का भी लगा लो, यहाँ पर किसी का भी लगा लो, सब जगह सबका अप्लाई हो जाएगा। आप जैसे मैं यहाँ पर XYZ कोई भी लगा लेता हूँ, ये RBL बैंक का किसका है, VDL, डालमिया भारत, एक्साइड बैटरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, एक्साइड, फिर से बर्जर पेंट, बालकृष्णा इंडस्ट्री, किसी का भी XYZ यूज़ कर सकते हो आप, श्रीराम फाइनेंस, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो, या फिर इंडेक्स लगा लो, S&P 500 लगा लो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी है, वो सब चीज़ें देखिए। हिलेगा मिलेगा में हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जो क्या होता है, लार्ज टाइम फ्रेम होता है, वो ज़्यादा वैलिड होता है और उसको ज़्यादा फॉलो करना है। अब एक इंसान 1 मिनट पे फॉलो करता है, एक 5 मिनट पे फॉलो करता है, एक 15 मिनट पे फॉलो करता है। तो जो 15 मिनट वाला है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। 15 मिनट के कंपैरिजन में 1 आवर वाला ज़्यादा रिलायबल होगा, 1 आवर के कंपैरिजन में 1 डे वाला ज़्यादा रिलायबल होगा। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम को आप इस पर ज़्यादा रिलायबल माने।
देखना है कि हमें इसमें समझना क्या है। देखो मैंने हिलेगा मिलेगा के बहुत सारे इंडिकेटर समझाए हैं, बहुत सी बार इसको एडवांस वर्जन में समझाया, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। लगाना बहुत आसान है। यदि आप काइट पे लगाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे ये डालें कि हम हिलेगा मिलेगा कैसे प्लॉट करें, आपके लिए अवेलेबल है। हिलेगा मिलेगा कि पीडीएफ चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ पीडीएफ मिल जाएगी, कोई चार्जेस नहीं है, सब केवल फ्री में अवेलेबल है। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करो तो मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बस आप यहाँ के रूल्स समझो। हिलेगा मिलेगा के 2-3 रूल्स देखो। पहला रूल्स है, जब भी इंट्राडे में यहाँ पर बाइंग आए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपकी बाइंग हमेशा इसके 50-55 से ऊपर होनी चाहिए और आपकी एग्जिट एंट्री 80-85 के आसपास एक बार हो जानी चाहिए। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे में कर रहे हैं तो 80 से 85 के आसपास आपकी एग्जिट एंट्री हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लेके जा रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा 1 डे का चार्ट देखें। 1 डे के चार्ट के ऊपर यदि ये 50 से ऊपर है, रेड में है, तो ये आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1 आवर के ऊपर ये ट्रेंड को कंफर्म करेगा कि ट्रेंड कैसा है। अभी यहाँ पर 3 लाइनें हैं, यदि ये लाइन आपके इन 2 लाइनों से ऊपर है तो आप यहाँ से आप एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको कहाँ तक मिलेगी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। हो सकता है ये 50 से आके यहाँ से टर्न कर जाए, हो सकता है ये 40 पे आके टर्न करे, हो सकता है 30 पर भी आके टर्न करे। ये डिपेंड करता है इसके मूड के ऊपर, क्योंकि हिलेगा मिलेगा का भी तो अपना मूड है ना। ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगा। सब चीज़ें प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगी। प्राइस में कैसा बिहेवियर हो रहा है, स्ट्रेंथ कैसी क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलने वाली, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो अब आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है कि यदि ये रेड लाइन से नीचे चल रही है तो अब इसके अंदर क्या है, क्लियर कट वीकनेस है। यहाँ वीकनेस है तो अब आप वीकनेस का साइन है तो आप अपसाइड का ट्रेड तो नहीं ले सकते। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब वीकनेस है तो आप अपसाइड का ट्रेड नहीं ले सकते। जब इसमें इस प्रकार से स्ट्रेंथ हो कि रेड लाइन नीचे हो और ये ऊपर जा रही है तो आप उस टाइम एक बार अपना ट्रेड बनाइए और बहुत अच्छे लेवल पे वो आपके लिए काम करेगी। लेकिन ये जो बाई और सेल सिग्नल आते हैं, ये बाई और सेल सिग्नल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप 1-1 घंटे के चार्ट पे आप नहीं कर सकते। आपको वहाँ स्विंग ले जाना है तो ले जाओ, भले ही कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। देखो एक चीज़ को, बेसिक चीज़ों को देखो। यहाँ पर इसने कहा कि मैं सेल में हूँ, तो यहाँ इसने कहा है कि मैं सेल में हूँ, लेकिन आपको सेल नहीं करना। आपको सेल कहाँ करना है, इस जगह के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से आके घूम भी सकता था, इसका कोई भरोसा नहीं था। ये तो बाद में हुई गिरावट, इसका पता नहीं, क्योंकि बंद चार्ट है। बंद चार्ट पे चीज़ें देखना आसान होता है। यदि मार्केट में देखना है, रियल चार्ट में देखना है, तो आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ 2-3 महीने बैक टेस्ट करना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस को फिर कोई बीट नहीं कर सकता। आप कभी भी हारोगे नहीं यदि आपने हर चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी है तो, और आप डायरेक्ट मैदान में कूद जाओगे तो 100% जीतोगे नहीं। तो यहाँ पर देखो कि ये जो चीज़ है, ये पहले यहाँ सेल में आई तो इसने कहा कि मैं इसी जगह पर सेल में हूँ, यहाँ पर सेल में हूँ। आप यहाँ पर एक काम करो कि मेरे को तैयारी कर लो शॉर्ट करने की। तो जिसके पास में यहाँ अपॉर्चुनिटी है उसने हो सकता है यहीं पर सेल कर दिया। कुछ लोग यहाँ कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर इसका ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर देते हैं। 1150 की मैंने कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है, या 1150 पर मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया और मैंने उसका एसएल लगाया, ठीक है, हाई का एसएल लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सब ऐसे नहीं हो सकते, सबको वेटिंग होता है, सब अपने सेटअप पर ट्रेड करते हैं। अब सब में कोई भी आ सकता है, जो भी इंसान करता हो। यहाँ पर इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है ये बाइंग यहाँ पर जाके वापस नीचे आ जाए, और जब नीचे आएगा इसको क्रॉस करके ऊपर जाके तो और तेजी से ज़्यादा इस लो को तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए कन्फ्यूजन है कि हम कहाँ बाई करें। हमें एक इंडिकेटर तो यहाँ पर चाहिए जो कि हमें परफेक्ट लेवल पर एंट्री, परफेक्ट लेवल पर एग्जिट प्लान कर दे। इसलिए क्या करना है, थोड़ा इसको एडवांस फॉर्म में हम बना लेते हैं कि जिससे कि हमारी एंट्री एग्जिट थोड़ी सहूलियत के साथ में हो जाए। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी हिलेगा मिलेगा 85 से कोई भी रेशियो के ऊपर चला जाता है, 90, 92, वहाँ से एक बार एग्जिट ले लेना है। जिस टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर रहे हो इंट्राडे के अंदर, आप मान लो इंट्राडे में हो या स्विंग ट्रेडिंग में हो, तो आप 1 आवर के ऊपर यदि वो 91, 88, 89, 90, 92, 93 चला गया तो वहाँ से एक बार एग्जिट प्लान कर लो। उसके बाद हो सकता है 10-15 कैंडल के बाद वो नीचे आ जाए, 5 कैंडल पर हो जाए, अगली कैंडल से नीचे आ जाए, वो आएगा जरूर। जब करेक्शन मोड में आ जाए तो फिबोनाची से आप ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे मैं इस पर लगा के देखता हूँ, देखें, जैसे मेरे को मान लो इसमें वापस एंट्री लेनी है, ट्रेंड है वो मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से तुरंत फिबोनाची ड्रॉ करूंगा और मैं देखूंगा कि ये 60 या 51 पर पहुंचा गया, ये 50 पर पहुंच चुका है।
अब कल यदि ये यहीं पर 50 या 60 से वापस रिवर्सल होता है तो मैं यहाँ एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंस मार्केट के लिए अच्छा नहीं था, तो वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आप न्यूज़ में हो कि नहीं हो, आपके ऊपर डिपेंडेंसी क्यों हो रहा है, करेक्शन क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। तो सब चीज़ों को देखकर फिर वापस री एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, मेरे को न्यूज़ का नहीं पता, लेकिन मेरे को एंट्री करनी है, मेरे को बाकी सब चीज़ें नहीं आती, मैं तो भोला भाला इंसान हूँ, तो मेरे को एक चीज़ें चाहिए, परफेक्शन के साथ एंट्री, परफेक्शन के साथ एग्जिट प्लान। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इंडिकेटर प्लॉट करूँगा इसके प्राइस के ऊपर जो कि मेरे को एंट्री एग्जिट दिखाएगा। इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है मेरा ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। तो ये जो आपके सामने है ना ट्रेंड क्राफ्ट ICT वाला, ये देखो ट्रेंड क्राफ्ट ICT, इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये लग जाएगा। ये लगा है तो ये क्या है आपके सामने, ये क्या लगा हुआ है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। ये क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज है। ये 20 डे मूविंग 20 SMA है, 20 SMA हाई है, ये 20 SMA लो है। ये दो लग गए आपके पास में, बस अब दो लग गए तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और इस पर प्रैक्टिस करें। जो हम 20 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं वो सेम इसी पर आता है। यदि मैं आपको लगा के दिखाऊं अभी 20 डे मूविंग एवरेज, तो आप देखो मैं हिलेगा मिलेगा को हटा देता हूं और मैं यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूं। ये रहा बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड का जो बीचला पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, ये 20 डे मूविंग एवरेज, तो ये इसी के ऊपर चल रहा है। देखो, या तो मेरे को लाना पड़ेगा यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज, तो आप बॉलिंजर बैंड पर क्लिक करके देख लो यहाँ पर। तो ये क्या है, ये इसका बीच का ही पार्ट है, तो मैं उसको वापस बंद कर देता हूँ। तो जो 20 डे मूविंग एवरेज आएगा वो इसके बीचों बीच चलेगा। तो हमने क्या लिया, 20 डे मूविंग एवरेज का हाई एंड लो लिया, लेकिन इसमें बाई 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 ये क्यों दिखा रहा है, बाई बाई आपको बार बार बाई बाई। ये बाई इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सिग्नल क्रिएट कर रहा है। आपका मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ ओपन हुआ है, ग्रीन है, ये कैसा है, ग्रीन है। इसने कहा कि इस कैंडल के ऊपर आप बाई करो क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर गया है। फिर इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन है, तो इसने कोई सिग्नल नहीं दिया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ अगले दिन जब भी ये ओपनिंग ले रहा है, यहाँ पर इसने कहा कि बाई करो ये बात, लेकिन ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं बाई सेल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी सेटिंग को थोड़ा अपडेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जाते हैं और इसमें क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये पाइन लैब्स और ये लाइन हटा देंगे। ये लाइंस क्या होते हैं, ये ड्रॉ किए जाते हैं जो हाई एंड लो के लेवल होते हैं। जैसे ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है पिछले दिन का, उस पर ड्रॉ किया जाता है। तो ये अगले दिन जैसे ही आएगा तो ये लाइनिंग में आ जाता है, यानी कि ये लो था, ये हाई था, लेकिन ये काम का नहीं है अपने, ये भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसलिए जो चीज़ कन्फ्यूजन करे उसे हटाई दो। सिंपल जितना होगा उतना अच्छा ट्रेड होगा हमारा। अब ये क्या है, ये आपके पास 20 डे मूविंग एवरेज है। इंट्राडे करना है जिनको, किसको क्या करना है, इंट्राडे करना है जिनको, उनके लिए एसएल का काम कर जाएगा ये बहुत अच्छे लेवल पर, उनके लिए एंट्री का काम कर जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। आप इसको वेल एंड गुड लेवल पर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको 10 में से 6 नंबर देता हूँ कि आप 10 में से 6 ट्रेड बनाओगे, उसमें ये आपको प्रॉफिट देगा, 4 में नहीं देगा। बहुत अच्छे लेवल पर ये काम कर जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पर ये आपको लॉस भी दे देगा। क्योंकि लॉस देगा, क्यों लॉस देगा, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैंने परफेक्शन बोल दिया तो वो हमेशा परफेक्ट ही होगा, नहीं, परफेक्ट नहीं होता। इस मार्केट में लगभग ये 80% काम कर जाएगा, 20% इसमें भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि मार्केट जब भी अप डाउन होता है तो ग्लिचेज बन जाते हैं। इंडिकेटर होता है वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज होकर चलता है, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए 10 ट्रेड लोगे, उसमें से 8 में आपको प्रॉफिट देगा, 2 में आपका एसएल खा जाएगा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं, यदि मैं इसको यहाँ पर निफ्टी पे लगा लूँ या फिर S&P 500, ये है हमारा निफ्टी, ठीक है। मैं इसको निफ्टी पे लगा लूँ तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा पुराना ले लेते हैं चार्ट, ठीक है, जैसे यहाँ ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक चीज़ देखो कि ये बार बार क्या प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि ये बार बार ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर यहाँ पर ग्लिच दे रहा है। कोई कहेगा हमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वन साइड में ये रेड हो गया, इसका मतलब नहीं, ये रेड हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन आप एंट्री बना लो, आप एग्जिट बना लो। यहाँ पर ये जो बार बार देता है ना, आदमी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए क्या करूँ, हम इसकी सेटिंग में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। कैसे सेटिंग में चेंजेस कर देते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये 1 डे के चार्ट पर क्या करता है, बार बार ऐसे टच करता हुआ चलता है। इतना मार्केट यदि टच करेगा तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे।
1 आवर के ऊपर ये क्या करता है, देखो ऐसे इतना ग्लिचेस देगा, इतना यदि बाई सेल दिखाएगा, यदि यहाँ ट्रेंड अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन बार बार टच कर रहा है, इतना बार बार टच करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। 15 मिनट के ऊपर थोड़ा सा नीचे या फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे या फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ प्रॉब्लम कर देता है बार बार इसके बीच में चलने। हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं और इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं यहाँ 20 की जगह कर देता हूँ 48, ठीक है, SMA लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने 48 कर दिया, ये शिफ्ट हो गया 48 के ऊपर। अब आपको मैं बता दूं, यदि आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेंड ग्राफ लग जाएगा। बाकी आप यदि काइट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर नहीं लगेगा, आप धन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर नहीं लगेगा, आप एंजल वन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर नहीं लगेगा, आप कोई भी और XYZ ग्रो यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। वहाँ ऊपर आप 48 SMA हाई लगा सकते हो, लो लगा सकते हो। मैं कहूँगा SMA की जगह आप 48 EMA लगा लेना, 48 EMA हाई एंड लो लगा लेना, बस वो ग्रीन और रेड नहीं होगी, बाकी वो सेम लेवल पर वही काम करेगी जो ये है, एक ही चीज़ चलने वाली है। एक सब लोग मुझे यहाँ पर बार बार कंप्लेन करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि जो चीज़ें नीचे लिखी हुई आ रही है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपने यहाँ पर देखो एक बटन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है CC कैप्शन, आप उनके ऊपर क्लिक करके बंद कर दो, इसके बाद नीचे लिखा हुआ कुछ भी नहीं आएगा। ये मेरे हाथ में नहीं, ये आपके कैप्शन आपके हाथ में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अपना बेस्ट इंडिकेटर बना दिया जो कि काम करेगा एंट्री और एग्जिट के लिए। अब मैं वापस अपना हिलेगा मिलेगा यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ जो कि अच्छे लेवल पे लग गया, इसको मैं ऊपर की तरफ सिस्टमेटिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, इसको ऊपर कर दिया। अब देखो ये ऊपर क्यों किया, इसका मैं कारण बता दूंगा आपको। थोड़ा मैं पुराना चार्ट ले लेता हूँ ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आए कि सेबी की गाइडलाइन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम 2-4 महीने पुराना चल लेते हैं। चलो जी, ये आ गया अपना दिसंबर का पार्ट। ओके, दिसंबर वाले में चलते हैं। तो जुलाई, ये नवंबर, ये दिसंबर। चलो रुक जाते हैं यहीं पर कहीं पर। अभी देखो यहाँ पर आपके सामने ये है, बहुत जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना क्योंकि ऐसे बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम कर देते हैं। जब भी ये एक ही रूल है, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है कि जब भी ये रेड हो जाए तो रेड होने पर आप केवल डाउन का ही ट्रेड लोगे। कैसा ट्रेड लोगे, डाउन का। रूल नंबर 2 है कि जब भी ये ग्रीन हो जाए तो केवल आप बाई का ही सिग्नल लोगे। अब इसका कंफर्मेशन आप हमेशा ही वहां से करोगे। यदि 15 मिनट के ऊपर आपके यहाँ पर बाइंग का ट्रेंड है तो ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसे होगा, 15 मिनट के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा। उसके बाद चाहे आप 1 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 3 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 5 मिनट के ट्रेड करो, चाहे आप 10 मिनट पे ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर 15 मिनट के ऊपर ये ग्रीन और रेड आपको देखना ही है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कोई भी चीज़ को आपको ये बताता हूँ कि हिलेगा मिलेगा यदि 20 या 30 के आसपास आपको मिलता है, 20 या 30 के आसपास मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट जोन कब आता है, जब वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे ये यहाँ पर आप देखो हिलेगा मिलेगा ने क्या किया, यहाँ पर ये कोरोना का पीरियड है, ये कोरोना का पीरियड है तो इसने यहाँ पर 20 को टच किया। मैं मानता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, 20 अपॉर्चुनिटी टच कर देता है कोई भी स्टॉक अच्छे लेवल पर हो तो। उसके बाद में ये यहाँ से हिलेगा, इसके मेरे इंडिकेटर से नीचे यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी तो इसने 30 को टच किया, यहाँ पर भी क्या किया इसने 30 को टच किया। इसके बाद ये आ ही नहीं रहा तो यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, 3 ही बार अपॉर्चुनिटी मिली है, 1, 2 और 3। तो जब भी आपको ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर मिल जाए वीकली चार्ट के ऊपर या इससे नीचे आ जाता है तो एक आप फिबोनाची ड्रॉ कर दो। यहाँ से आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो ये 38% के आसपास आ जाता है और यहाँ पर आप अच्छे लेवल पे बाई कर सकते हो। फिबोनाची नहीं भी करो तो आप देखो कि हिलेगा मिलेगा यदि 20-30 के आसपास मिल रहा है तो आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि ये ट्रेंड बहुत तेजी के साथ अपसाइड चल रहा है और बुल ट्रेंड चल रहा है तो ये 40 से ही भाग जाएगा, फिर 40 के ऊपर ही रहेगा, फिर 40 से नीचे नहीं आएगा। ये करेक्शन कभी कभी होता है जब मार्केट में कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, कोई इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन हो, तब ये 20-30 पे पहुंचता है। अदरवाइज तो हर एक स्टॉक होगा वो 40 से ही भाग जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी स्टॉक निकालो, किसी भी प्रकार से, मेरी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के ऊपर, मैं चार्ट यूज कर रहा हूं। तो आप उस टाइम क्या करोगे, आप उस टाइम केवल एक ही चीज देखना कि हमारे को किस किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही। कई बार मैंने TCS क्यों लगाया, ये दिखाने के लिए कि देखो ये 20 के ऊपर यहाँ आया था, उसके बाद 20 के ऊपर यहाँ आया था, फिर 20 के ऊपर छोड़ो 10 के ऊपर आ गया, 13 के ऊपर 13 के ऊपर आ गया है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या हमारे लिए यूजफुल होगी? नहीं, ये अपवाद हो गया। यहाँ पर एक करेक्शन का ऐसा बूम आया है कि
कि यहाँ पर अभी तक ये लोग सवर नहीं पाए इससे। तो हमारे लिए क्या है फिर, जब ये यहाँ पर वीकली चार्ट में अपने आप में ग्रीन हो जाए तो फिर आप अपने आप की कुर्सी बैंड दो और बांध लो शांति के लिए, ऊपर के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर आपको खरीदना बॉटम पे। तो बॉटम देखो ना मुझे पता ना किसी और को पता कि कोई भी स्टॉक का कहाँ बॉटम होने वाला है। बस आप अपने वीकली चार्ट के ऊपर उसका एनालिसिस करो और वहीं पर अपनी इन चीज़ों को बढ़ना स्टार्ट करो। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि जो चीज़ें लेवल होते हैं वो अपने आप निकाले जाते हैं, किसी के कहने पर लेवल नहीं निकलते हैं। हमें क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए पहले 1 डे के चार्ट के ऊपर ये देखते हैं कि इसका ट्रेड कैसा है। तो ट्रेड देखो 1 डे के चार्ट के ऊपर ये ग्रीन है तो इसका मतलब बुल ट्रैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ग्रीन बनी है, रेड बनी, ये बुल है, ये ग्रीन है, इसका मतलब बुल है, नो प्रॉब्लम। अब बुल है तो ऑब्वियसली बात है कि ये हिलेगा मिलेगा भी यहाँ पर बाइंग में, हाँ हिलेगा मिलेगा बाइंग में, पर इस रेड से अभी नीचे चल रहा है, इस रेड से नीचे चल रहा है। इसका मतलब लास्ट के 1 दिन या 2 दिन के अंदर थोड़ी सी गिरावट हुई है, 3 कैंडल गिरावट हुई है, उसके बाद 1 कैंडल ने उसको रिकवर कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। IT स्ट्रेंथ दिखा रहा है अभी, तो प्रॉब्लम हमारे लिए ये नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 आवर के ऊपर बाइंग में है कि नहीं। 1 आवर के ऊपर देखो यहाँ से ग्रीन हुआ है, यहाँ रेड हुआ, फिर ग्रीन हो गया, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ये ग्रीन में ही है। हमें ट्रेड करना है 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर देखो आप, यहाँ से ये नीचे की फॉल में आ रहा है, तो यहाँ से नीचे की फॉल में आ रहा है, लेकिन यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखो इसको कहते हैं डाइवर्जन। क्या कहते हैं, ये है डाइवर्जन, ये नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। तो RSI में भी तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ इसको फॉलो ज़्यादा करना है, इसके बाद में ये जो प्राइस होती है इसके अकॉर्डिंग चलती है। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम तुरंत ही तैयार हो जाए डाउनफॉल की तरफ। डाउनफॉल हमें यहाँ पर मिला, किस जगह पर, इस जगह के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, लेकिन हमारा इंडिकेटर कब बोल रहा है, 3 कैंडल बाद में, 45 मिनट के बाद में हमें कहा कि अब मैं सेल में आ रहा हूँ, मेरा छोटा सा SL लगा लो 4-5 पॉइंट का और मेरे को राइड कर सकते हो। तो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये 20 के भी नीचे आ गया, बिलो द 20। आपके लिए कंपलसरी है कि आप 20 के नीचे जब भी 20 के टच कर दे तो आप एग्जिट मारोगे। पहला कंडीशन, एग्जिट यहाँ नहीं मारोगे तो जब भी आप इसके ऊपर एंट्री करो तो एग्जिट करोगे आप। एग्जिट का मतलब कि 2 ही रूल है आपके पास में, एंट्री और एग्जिट का। यदि ये ग्रीन हो जाता है तो आप बाई करोगे, ये बस बाई, दोनों बाई सिग्नल दे दे तो ये सेल सिग्नल देता है, लेकिन ये सेल सिग्नल नहीं देता तो आप ये भी नहीं, इसमें भी नहीं निकलोगे। बाई और सेल हमेशा इसको देखकर होगा, इससे कंफर्मेशन होगा आपका केवल। तो यहाँ पर आपके पास में एक ही अपॉर्चुनिटी है, आप या तो इंट्राडे कर रहे हो तो आपके पास है कि जल्दी से जल्दी निकलना है, मेरे को नहीं निकलना है तो भाई आप यहाँ एंट्री ले रहे हो तो यहाँ 20 के आसपास आते ही एग्जिट कर दो। उसके बाद चाहे ऊपर जाए और नीचे आए, कितना ही नीचे चला जाए, आपको अपना जो भी जेब में आया उसको भरो और टेंशन फ्री रहो। दूसरा है नहीं, हम 2 दिन तक 3 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। जब होल्ड कर सकते हो तो यहाँ ये रेड हो गया है, अब ये जब ग्रीन हो जाए तो उसके भी निकल जाना। यहाँ इसने ग्रीन दे दिया वापस, तो आपकी अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ निकल सकते थे, लेकिन आप नहीं निकले तो 30 पॉइंट ऊपर निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलोगे जी हम तो कोई स्टॉक में नहीं ट्रेड करते, हम तो, आप तो स्विंग ट्रेडिंग बता रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बस यही है, 1 आवर के ऊपर यदि ग्रीन में है, यहाँ पर ये ग्रीन में चल रहा है, तो आपके लिए बस एक ही काम है कि आप यहाँ पर एक मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। ये मैजिक बॉक्स आपको ये बता देगा कि मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगा, यदि मैं इससे नीचे गया तो मैं अपने आप में सेल सिग्नल में आ जाऊँगा। तो इस मैजिक बॉक्स के ऊपर 15 मिनट के ऊपर आप एंट्री ले लो, जब तक ये ग्रीन है तब तक बैठे रहो। यहाँ जैसे ही ये रेड सिग्नल में आया आपको एग्जिट करना है। अब चाहिए ऊपर जाए नीचे जाए, ये बंद चार्ट है इसलिए आपको आसान दिख रहा है, लेकिन आपको निकलना है, रूल यही है। फिर आपको ग्रीन हो गया, वापस आपको ग्रीन लेना है, फिर आपको ये नीचे वाले ट्रेड लेने ही नहीं है, क्योंकि आपको सेल सिग्नल नहीं लेना है। आपको फिर ग्रीन लेना है, फिर ये सेल में आ गया नहीं लेना है, फिर आपको ग्रीन लेना है, फिर ये सेल में आ गया नहीं लेना है, फिर ग्रीन में लेना है। क्यों? क्योंकि आप 1 आवर के चार्ट के ऊपर केवल और केवल बुलिश चल रहे हो। जैसे ही आप 15 मिनट के ऊपर आप बियरिश में आते हो तो आप अपना एग्जिट प्लान कर लो। अब बियरिश में कितना गिरेगा ये आपको नहीं पता होता है। अब यदि आप चाहोगे नहीं, हम करते हैं जी निपुण एकदम बिल्कुल प्योर कंफर्मेशन वाली इंट्राडे ट्रेडिंग, तो कोई बात नहीं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट के ऊपर आ जाओ। 5 मिनट के ऊपर यदि आपको एक बार यदि ये रेड हो गया और यहाँ कंफर्मेशन है, वैसे तो ये रेड होने का मतलब ये 50 से नीचे आएगा, ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये रेड हो गया इसका मतलब वो ऑटोमेटिक पीछे नीचे की तरफ ही आ गया, 50 से बिलो ही चलेगा, ये आप मान के चलो। और यदि ये ग्रीन हो गया तो ये मान के चलो कि ये ऑटोमेटिक है, वो 50 से ऊपर चलेगा तभी ये ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं।
तो यहाँ पर कंफर्मेशन यही है। मैंने इसको क्यों लगा रखा है यहाँ पर, ताकि ये पहले बता दे अपने को सिग्नल कि किस प्रकार का झमेला होने वाला है, यहाँ पर अप साइड होने वाला है या डाउन साइड होने वाला है, ये आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर देगा। कहाँ कहीं पर रोकते हैं, देखो पुराने में, थोड़े पुराने चार्ट में चलते हैं, 4-5 महीने, पावर अप योर प्लान ये क्या है, ओके ये 15 मिनट 5 मिनट का है, मैं इसको थोड़ा 15 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ रोकते हैं, तो कुछ दिन पुराना चलते हैं, ये मई का है, 2 महीने हुआ है अभी, तो थोड़ा सा अब ठीक है, 3-4 महीने पुराना हो गया चार्ट। ओके परफेक्ट है। देखो भी हमें क्या करना है, ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको देखना है कि हिलेगा मिलेगा ने यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिया। ये वाला जोन कैसा है, ये वाला जोन यहाँ पर बाइंग है। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये जो जोन है इसके ऊपर इसने कहा कि मैं बाइंग में हूँ, वैसे तो इसने यहाँ ही कह दिया कि मैं बाइंग में हूँ मैं, लेकिन हम कब तक बिलीव नहीं करेंगे जब तक ये 50 से ऊपर नहीं जाए। इस जोन पे इसने 50 से ऊपर गया, लेकिन इस जोन के ऊपर हमारी कैंडल तो यहीं मचक रही है, यहीं डांस कर रही है कि अभी मैं तो ऊपर हूँ, ये तो बहुत ऊपर रह गया। तो आप शांति के साथ बैठो, अपने प्रिपरेशन करके रखो कि मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा या पुट शॉर्ट करूँगा, मेरे लिए डिपेंड करता है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर आए, आपको तुरंत मैजिक बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर आप बैठ जाओ, बस ये ऐसे चलेगी। अब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको देखना बंद कर दो जब तक कि ये ऊपर चल रहा है, और इसके ऊपर बाई करके आप इसके ऊपर एसएल प्लॉट कर दो। यदि ये ऑप्शन में काम कर रहे हो तो अब इसके ऊपर नहीं होगा, वो ऑप्शन के ऊपर काम में होगा। मैं अभी आप लाइव को चार्ट में दिखाऊंगा कि देखो ऑप्शन पे कैसे काम करते हैं, और ऑप्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो वहीं पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ कॉल का चार्ट लगाओ, एक तरफ पुट का चार्ट लगाओ। कॉल शॉर्ट करना चाहते हो, पुट शॉर्ट करना चाहते हो, या कॉल बाई करना चाहते हो, पुट बाई करना चाहते हो, उसमें से एक होगा जो कि पहले सिग्नल देगा आपको, एक होगा जो कि बाद में देगा सिग्नल, उसके ऊपर प्लॉट होगा। तो आप स्पॉट प्राइस के ऊपर तो कर नहीं सकते, इसलिए आप फ्यूचर की प्राइस लगा सकते हो या फिर ऑप्शन की प्राइस लगा सकते हो। तो जब भी आपके पास में ऐसी चाल चलन आती है तो आप देखो, अब यहाँ पर देखो इसने सेल सिग्नल कहाँ दिया, यहाँ पर सेल सिग्नल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो हमने यदि ट्रेड में यहाँ पर एंट्री बनाई है तो हमारे लिए देखो ये बार बार यहाँ पर डरावनी चीज़ें पैदा कर रहा है, यहाँ से डरावनी चीज़ें पैदा कर रही है, यहाँ पर ये एंट्री भी हुआ, लेकिन ये कभी रेड हुआ, रेड नहीं हुआ तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, यही इसकी ब्यूटी है। अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज कर देगा, हिलेगा मिलेगा थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ, एक सिंपल आदमी उसको समझ नहीं पाता है। तो जब ये अच्छे से ऊपर जा रहा है तो जाने दो। अब यदि इसने यहाँ सेल सिग्नल दिया, एक क्यों सेल सिग्नल दिया, हमने इसको क्यों फॉलो नहीं किया, ये देखो एक तो 80 के आसपास जाके ये रेड लाइन ऊपर आ गई, फिर ये दोनों लाइनें नीचे चल रही। तो हमें यहाँ तैयारी कर लेनी है कि अब यदि इसने सेल सिग्नल दिया है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है 50 से नीचे, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हमें निकलना पड़ेगा। तो जब तक ये यहाँ तक आ रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टकरा के वापस भी जा सकता है, पर ठीक है जब चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरे दिन भर कंसोलिडेट करता है, पूरे दिन भर कंसोलिडेट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ से नीचे आता है, जैसे ही ये इसके इंटर कर गया नीचे, अब हमें और ज़्यादा कॉशियस होना है कि यहाँ हम लोगों ने, अब ये पतली हो गई, इसका मतलब हमारा जल्दी काम बन जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पर एक क्लोजिंग नीचे देती है आपको एग्जिट मारना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे अरे प्रभु हम तो भोले भाले इंसान है, हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पर इतना पेशेंस थोड़ी ना होता है, हम तो 5 मिनट पे करते हैं। आप 5 मिनट के ऊपर कर लो, कहाँ प्रॉब्लम है भाई। 5 मिनट के ऊपर आप यदि पुट बाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आपको कुछ देखना ही नहीं है, निफ्टी का चार्ट लगाओ, आपने ये लगा लिया ट्रेड क्राफ्ट, आपका काम हो गया। अब यदि ये नीचे चल रही है तो आप चलाओ आराम से पुट, जब तक ये चल रहा है, जब तक ये रेड है कोई ऐसा नहीं है जो कि इसको ग्रीन करके बना देगा। जब तक ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, देखो इसमें मैंने इसको ट्रेंड क्राफ्ट को ही क्यों यूज़ किया और मैंने 48 यूज़ क्यों किया, ये क्वेश्चन आना चाहिए। आप मुझे लिख सकते हो नीचे कि 48 ही यूज़ क्यों किया। जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं, पहली बात तो देखो मेरे स्टैटिक्स थी ग्रेजुएशन में, तो मैंने उन फॉर्मूलों को कोरिलेशन में लगा लिया। कोरिलेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ 5 मिनट के ऊपर जो रिजल्ट दे रही है वही 10 मिनट के ऊपर दे, वही 15 मिनट के ऊपर दे, वही 25 मिनट के ऊपर दे, वही 35 मिनट के ऊपर दे, XYZ वही क्रिप्टो पर काम करे वही। तो इनका जो रिलेशन आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन के अकॉर्डिंग और कोरिलेशन के अकॉर्डिंग, कि जो इसका रिलेबिलिटी आएगी 0.75 इसकी रिलायबिलिटी है तो 0.75 ही इसकी आनी चाहिए। 0.75 है तो 0.77 इसकी आनी चाहिए, 0.78 इससे उससे कम नहीं जाए। तो इसी लेवल पर केवल 48 के ऊपर ही ये सेट हो रहा है कि इससे कम नहीं आएगी। अब देखो ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, यहाँ वाली, ये ऊपर जाने वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब इसने एब्जॉर्व कर ली। यहाँ पर कहीं पर भी ये ग्रीन नहीं हुआ है,
तो आपको ये कन्फ्यूजन पैदा कर देगा ना, हिलेगा मिलेगा इतना जाके देखो यहाँ तक 70 तक आ गया, लेकिन इसने यहाँ तक एक छोटा सा कंगूरा निकाला 5 मिनट के कैंडल पे। यहाँ पर ये बड़े बड़े आया लेकिन इसने नहीं निकाला इतना बड़ा, इसने फिर ग्लिच दिए लेकिन इसने तो दिया नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो ये इन सब चीज़ें से बचा लेगा आपको, इसलिए मैंने इसको 48 यूज़ किया, ना कि कोई रैंडमली मैंने 48 यूज़ किया है। इसके पीछे भी एक साइंस है, देखो वो चीज़ें बतानी ज़रूरी है आप लोगों को, तो आप ऐसे समझो। अब कोई फिर और एडवांस होंगे, वो कहेंगे नहीं जी नहीं जी हमारे समझ में नहीं आया, हम तो केवल कॉल पुट बाई पुट करते हैं। हाँ जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑफ छोटे ले 1 मिनट पे चले जाओ, चलो आपका काम कर देते हैं कंप्लीट। आया नहीं, कहाँ चला गया चार्ट। आप 1 मिनट के चार्ट के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर भी ये आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। जब भी ये एक चीज़ देखना कि 1 मिनट पे जो ट्रेड कर रहा है इसका मतलब उसको निकलना बहुत तेज़ी के साथ में है। जब तेज़ी के साथ निकलना है, मैं देखो अभी कल लास्ट डे का ट्रेड चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ आपको कॉल पुट लगाकर, ताकि आपको बिलीव हो जाए। ये देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या है, पुट साइड है। तो आप क्या ज़बरदस्ती 1 मिनट के ट्रेड पर कॉल साइड इंटर करोगे अपने से बड़े लेवल पर। यदि आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट के ऊपर देखो कि उसका ट्रेंड कैसा है। 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट के ऊपर देखो उसका ट्रेंड कैसा है। 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 आवर का ट्रेंड देखो कि उसका ट्रेंड कैसा है, उसको फॉलो करना है। तो 5 मिनट के ऊपर यदि ये बेरिश है तो हम केवल और केवल बेरिश साइड का ट्रेड बनाएंगे, अपर साइड का ट्रेड बनाएंगे ही नहीं। हमारे लिए यही अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप निकलोगे कि नहीं निकलोगे। देखो अपॉर्चुनिटी 1 मिनट पे कुछ नहीं होती है। आप 3 मिनट यूज़ करते हो तो एक थोड़ी सी रिलायबिलिटी मिलती है, बड़े टाइम फ्रेम पे रिलायबिलिटी मिलती है। 1 मिनट पे क्या ही रिलायबिलिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रेड दूंगा यहाँ पर कि ट्रेड मिलेगा। देखो यदि ये 1 मिनट के ऊपर इससे नीचे चल रहा है तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो, कॉल शॉर्ट कर सकते हो, तो छोटा सा ऐसा लगा सकते हो। अब बोले लगा के दिखाओ, हमें तो 24,564 चल रहा है, मैं 24,600 की यहाँ पर कॉल लगाता हूँ। 24,600 की मैं क्या करता हूँ, कॉल लगा देता हूँ। ये 24,600 की कॉल है। तो आप यहां एक बार इसके ऊपर ये देखो, ये जो निफ्टी 50 है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 7 तारीख का है। 7 तारीख को आपको केवल इतना देखना है कि 7 तारीख को यहाँ से ये ऊपर जाता है और फिर पूरे दिन भर नीचे चलता है। इसने कहीं पर भी कोई ऊपर के संकेत नहीं दिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने 7 तारीख को क्या किया, यहाँ पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 7 तारीख को ये वाला जोन है। तो 7 तारीख को जब भी वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो ये चला जाएगा। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसने कॉल ने पहले से आपको बता रखा है कि मैं ऑलरेडी कहाँ हूँ, पहले दिन से यहाँ से रेड में हूँ, मेरे को ऊपर जाना ही नहीं है, आप चाहे ज़बरदस्ती भेज दो। तो आप इधर देखोगे तो ये आपको पहले से ही बता रखी है इसने कि यहाँ जब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये ऊपर जाना ही नहीं चाहती। ये क्या है, कॉल का चार्ट है, और ये क्या है, ये हमारा स्पोर्ट का चार्ट है। तो ये पहले दिन से यहाँ रेड में, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन में यहाँ हिलेगा मिलेगा, पहले दिन से आपको डाउनफॉल में है। लेकिन ये नीचे गैप डाउन होता है और फिर ऊपर चलता है। तो यहाँ पर भी तो ये ऊपर ही गई ना, यहाँ पर भी तो ये ऊपर ही गई है, यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर जाती है। लेकिन ये ऊपर जाती है, पर हम लोगों को तो 1 मिनट पे ट्रेड करना है, क्योंकि हम तो कॉल बायर हैं, पुट बायर हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है बहुत ज़्यादा। जिनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा लॉस में होते हैं। अभी 1 मिनट के ऊपर प्लॉट कर दो आप, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 7 तारीख का देखना है कि 7 तारीख को ये रहा ओपनिंग में। हमें कैसा ट्रेड लेना है, केवल डाउन साइड का ट्रेड लेना है। क्यों लेना है, लॉजिक मैंने बताया, 5 मिनट के ऊपर डाउन फ्रेम है तो आप अप फ्रेम नहीं लोगे। यहाँ पर देखो ये 7 तारीख है, एग्जैक्ट यहाँ पर 7 तारीख है, तो 7 तारीख को ये अपसाइड मूवमेंट में है, हमें वेट करना है। ये ऊपर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जैसे ही यहाँ नीचे आया आपको तुरंत मैजिक बोर्ड ड्रॉ कर देना है, यहाँ पर तुरंत ही मैजिक बोर्ड ड्रॉ कर दो। अब ये देखो इसका ऊपर का लेवल देखो 149 का, यानी 149 का, 149, और नीचे वाला जो ड्रॉ आएगा वो जहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं वो कितना, 146 का। तो कितने का हुआ डिफरेंस, क्या हुआ, 149 और 46, 4.5 पॉइंट का कई डिफरेंस हो रहा है। लेकिन मैं 5 पॉइंट मान के चलता हूँ, तो हम 5 पॉइंट को कितना माने, 6 पंजे 30 और 55 25, 3 6 और 32 325। देखो मेरी कैलकुलेशन दोस्तों ऐसी है, हम मारवाड़ी लोग अपने कैलकुलेटर से ज़्यादा अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। तो 65 गुना 5 कितना हो गया, 3 32 और 5 325। 325 का आप एसएल लगाओगे, यहाँ पर एसएल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो जहाँ तक चलता है। इसके ऊपर आया नहीं आया, यहाँ ऊपर गया कोई टेंशन मत लो, उसकी टेंशन ही मत लो। जब आप एंट्री यहाँ ले ली तो आपको ले ली।
अब अगले मिनट में यहाँ पर इसने ग्रीन कर दिया और ये ऊपर आ गया, तुरंत एग्जिट करो। तो देखो यहाँ पर कितनी मिनट हुई है, आपने एंट्री यहाँ पर बनाई 10:15 के ऊपर और आपका एग्जिट प्लान हो गया 11:15 पे। लगभग 1 घंटे में आपको कितने पॉइंट मिले होंगे आप इसका एस्टिमेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट नहीं मिले, लेकिन आपको एक लोट में प्रॉफिट जो होगा 14% के आसपास, 21 पॉइंटों का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो कहाँ प्रॉब्लम है, मैं भी 65.21 करता हूँ तो लगभग 1365 के आसपास आएगा। 100% 65.21 6 पंजे 30 और 13 ये हो गए और 21 6 62 62 और 3 65 1365 यानी 1365 ये यहाँ से एक लोट में आ गया 1 घंटे में। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे आप, 350 रुपये का आपका एसएल था। अब आप कहोगे नहीं 1000-2000 तो बनने चाहिए। देखो ऐसा है, इंट्राडे में जो चीज़ें कम से कम बजट पे होती है ना, वो ज़्यादा नुकसान कर देती है। आप दोबारा ट्रेड कब लोगे, 11:45 पे आपको फिर ट्रेड मिलेगा और यहाँ तक ये रहेगा। जब तक ये रेड है कोई नहीं करेगा। ग्रीन में हमें लेना नहीं है क्योंकि डाउन फ्रेम है, 5 मिनट पे डाउन फ्रेम है तो ज़बरदस्ती ऊपर के ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको यहाँ पर भी 20 25 30 पॉइंट तो मिल रहे हैं, ये भी आपको एंट्री लेना है। अब आपके बाद में यहाँ पर एंट्री ली, लेकिन ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पर एसएल खा गया आपका, यहाँ पर आपके पास में कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो ऐसा हो जाता है 1 मिनट के ऊपर, और अक्सर हो जाता है 1 मिनट के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो। देखो आपकी 2 एंट्री बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एंट्री में भी आपके क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये इतना ही आएगा, ये नीचे वाला तो आपके हाथ में आएगा नहीं। ये भी 8% आपको देखे गया है। दूसरा ट्रेड 8%, 10 का मतलब कितना होगा, 65 गुना 10.95 छोड़ो 10 ले लेते 650 रुपये ये हो गए। अब इसमें से यदि ये अपर जाता है तो हमें काम का नहीं, ये हमारा लोअर है, ये लोअर काम का है हमारा। लेकिन इस लोअर लगाने के बाद में एसएल हमारे को इतना ही प्लॉट करना पड़ेगा 113 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एसएल हमारा कट गया क्योंकि ये तुरंत रेड हो गया। नीचे आया है, यहाँ पर 105 तक आया, लेकिन फिर अचानक से ऊपर चला गया, फिर ये वापस नीचे आया है, फिर ये ऊपर चला गया है। तो जिसके पास में 1 या 2 ट्रेड हो जाए, मैं तो कहूँगा शांति से बैठ जाओ। ये फिर से आया है तो अगली बार आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि कर लूँ मैं इसको, और ये ऊपर चला गया है। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम देखो यहाँ पर एक ही होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको एक ग्लिच देखने को मिलता है, और वो ग्लिच होता है बार बार अप डाउन का। इसलिए आप 5 मिनट तो एटलीस्ट यूज़ करो। 5 मिनट के ऊपर यदि आपको जब भी एंट्री लेनी होगी तो इस पाइपलाइन के बराबर में एंट्री लेंगे। कहाँ पर एंट्री लोगे, इस पाइपलाइन के अंदर एंट्री होगी। यदि पाइपलाइन को काट के नीचे चल रहा है तो आप एंट्री करोगे इस पाइपलाइन में, और ऐसा लगाओगे पाइपलाइन के जस्ट ऊपर। लेकिन यदि वो नीचे गैप डाउन हो जाता है तो फिर जब भी इस पाइपलाइन को टच करने के लिए जाता है तो वहाँ पर रेडी हो जाओ उसके बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यदि 15 मिनट के ऊपर ये सेल साइड में है तो आप ज़बरदस्ती 5 मिनट के ऊपर बाइंग साइड में तो भूल कर भी मत जाओ। हाँ, हो सकता है 5 मिनट के ऊपर 10 15 20 50 100 पॉइंटों तक ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर वो नीचे आएगा वापस से, क्योंकि 15 मिनट पर जब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा तब तक वो अपने आप में एक ही फेवर में चलेगा। और जैसे ही वो ट्रेंड चेंज करता है तो ये 5 मिनट पर पहले ट्रेंड चेंज होगा, उसके बाद में वहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। तो जब मैं ऊपर जाने के लिए मना कर रहा हूँ तो तब तक आपको रुके रहना है, कि वो रुके इसलिए रहना है ताकि वो ट्रेंड चेंज हो जाए तो आप इसमें परेशान नहीं हो। तो जैसे ही वो मान लो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के बाद में वो वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है कि मैं यहाँ से इस लेवल से ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ से ट्रेड करना है, तो ये इसको टच करने के लिए जाए तो आपको यहीं पर इसका हाई लगा रहा है, इसको नीचे तोड़ के आ रहा है तो आपको यहीं पर इसके आसपास में टच करके फिर वापस लौटने वाला हो तो आप वहीं पर शॉर्ट करो इसको। जब तक ये रेड है तब तक रेड रहेगा, कोई नहीं रोकने वाला इसको। और जब ये ग्रीन हो गया तो ग्रीन हो गया। अब चाहे आप इसको कहीं पर भी लगा लो, कॉल में मत करो, पुट शॉर्ट कर लो, आपको क्या ही प्रॉब्लम है। आप 5 मिनट के ऊपर पुट शॉर्ट करोगे तो भी आपको वही प्रॉफिट आएगा। यदि आपने यहाँ पर 129 पे लिया है तो 105 पे आ जाएगा शांति के साथ में। नहीं बोला हम तो ये सब चीज़ें नहीं करते भाई, हम तो और भी अच्छे से चलाते हैं, पुट शॉर्ट करते हैं, मार्केट में जाते हैं। अरे भाई पता नहीं क्या करता है, मेरे को तो इतना पता है कि सही तरीके से सीख लोगे तो बेस्ट तरीके से काम करोगे। ये 1 ओवर का चार्ट है, देखो यहाँ पर 27 बंद था मार्केट, उसके बाद में अगले दिन क्लोजिंग ओपनिंग लेता है 24,134 के ऊपर। तो यदि आप यहाँ 1 ओवर के चार्ट पे जैसे ही ये ग्रीन होता है उस टाइम एक पुट शॉर्ट करके बैठते हो तो ये शॉर्ट तो देखो यहीं पर था ना, 30 तारीख के बाद 27 के बाद डायरेक्ट यहीं पर आता है। यही तो जोन था। 552 वाली चीज़ 105 पे आ गई 3 दिन 4 दिन के आसपास, 7 दिन के आसपास, 1 वीक के अंदर ये हालत है। पर लोगों को क्या है, सबको तुरंत हलवा चाहिए बना बनाया, ऐसा सब होता नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, XYZ कोई भी स्टॉक हो यहाँ पर, तो वहाँ उन स्टॉक्स में आप जैसे जैसे लगाओगे, उन सब चीज़ों को यूज़ करोगे
तो वो कोई प्रॉब्लम फेस करने ही नहीं देगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कोई लगाऊं परसिस्टेंस, और मैंने क्या किया, यहाँ पर परसिस्टेंस लगाया। अब आपको ये देखो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 1 आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 आवर पे ग्रीन हो गया, यहाँ पर भी तो ग्रीन हुआ है, हिलेगा मिलेगा ने कहा कि मैं हूँ। बड़े टाइम फ्रेम को आप छोटे से भी ले सकते हो, और यहाँ वाले इसको हटा देना, ये काम में नहीं आएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं जी हम तो केवल 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे बाई सेल करने के लिए, तो आप बाई और सेल करते हो हिलेगा मिलेगा को देखकर और इसको देखकर। किसी स्टॉक विशेष में मैंने किसी को बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो कि ये ग्रीन हो गया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ग्रीन है तो आप कॉल बाई कर लो, यदि ये नीचे आ गया तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो या पुट बाई कर लो। तो ये पुट बाई कर लिया आपने। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ मैं परसिस्टेंस की पुट लगाता हूँ, ये परसिस्टेंस की पुट है। टाइम देख लेना 7 तारीख का, आज 8 अगस्त है, सैटरडे है। ये जो जोन है 8 तारीख का, ये पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ टाइम, ये 7 तारीख है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई हो रही है, जब ये ऊपर से यहाँ पर 7 अगस्त को 10:16 से ये नीचे पुट बाई हो रही है। तो ये जब भी आ रहा है नीचे से ऊपर, ये क्या है, ये तो पुट है। तो पुट है तो 7 तारीख को जैसे ही ओपनिंग होती है तो पुट हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ये नीचे आ रही है। लेकिन फिर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये 1 मिनट के ऊपर जो चीज़ 60 रुपए की थी वो थोड़ी सी देर के अंदर 87-88 रुपीज़ की बन गई। 100 का इसका लॉट साइज है, तो आपका 100 और 81 का बन जाता है। तो 1 मिनट पे और क्या चाहिए आपको, बच्चे की जान लोगे क्या? इसको यदि आप 3 मिनट पे शिफ्ट कर देते हो तो 3 मिनट पे और अच्छा काम कर देगा, 5 मिनट पे शिफ्ट कर देते हो तो 5 मिनट पे थोड़ा ये बड़ा कर देता है। लेकिन एंट्री और एग्जिट यदि बहुत जल्दी चाहिए तो फिर वो 1 मिनट के ऊपर भी काम कर जाएगा, बिंदास काम कर जाएगा 1 मिनट के ऊपर भी। आप ये देख लो, यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम कम है इन चीज़ों में, इसलिए थोड़ा सा ये कैंडल्स इसकी छोटी आ रही है। अदरवाइज आप किसी भी स्टॉक में डाल दो, इनको किसी भी जगह पर डाल दो, मारुति जैसे स्टॉक्स में डाल दो, 1 मिनट पे वहां पर भी काम कर जाएगा। आपको तो छोटे छोटे एंट्री पॉइंट चाहिए ना, तो छोटे छोटे चाहिए तो आप लोग इनको यूज़ करके देखो। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगी। आप लोगों को अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे हिलेगा मिलेगा के लिए मैसेज छोड़िए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको यदि ट्रेंड क्राफ्ट समझ में नहीं आता है तो आप ट्रेंड क्राफ्ट के लिए मुझे मैसेज छोड़िए, कमेंट करिए, मैं उन चीज़ों को रिप्लाई करूंगा। मुझे लगा कि ये वैल्यूबल चीज़ है तो मैं उसके लिए न्यू वीडियो जनरेट करूंगा, न्यू वीडियो बनाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो अब केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती है, हम छोटे छोटे अमाउंट में हेज कैसे करेंगे, हमारा लॉस नहीं हो। उन सब चीज़ों के लिए मेरे को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिले, और अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिए ताकि मैं उन चीज़ों में सुधार करूं। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों की एक ही फीस है, वो है कि आप लोग इस मार्केट में मेहनत करो। जो दिन रात मेहनत करके आप पैसा जोड़ते हो वो पैसा आपका जाया नहीं जाए। यहाँ पर बड़े लोग आपको ग्रैब करने के लिए बैठे हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ आपका पैसा खा जाएंगे। कोई लोग आपको ऑप्शन में कोर्स बेच के पैसा ले लेगा, आपको कोई हवाबाजी दिखा देगा, कोई लंबरगिनी दिखा देगा, क्या दिखा देगा, झूठे पैसे उड़ा रहा है। जिसके पास होते हैं वो उड़ाते नहीं हो, बहुत आराम से उसके रेस्पेक्ट के साथ रखते हैं। जिनके पास नहीं होते, दिखावा होता है, तो वो सब लोग सोने की अंगूठियां दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। देखो ऐसा है कि नो डाउट पैसा बनता है मार्केट में, पर ऐसा भी नहीं बनता है कि जिसके पास खोखला हो वो इतना दिखावा करे। इसलिए मेरे को कोई चीज़ नहीं बेचनी, ना मुझे कोई कोर्स बेचना, ना मुझे कुछ और चीज़ बेचना, ना मेरे को कोई PDF का पैसा बनाना आपसे। बस मेरे को एक ही चीज़ बनानी है कि आप जो चीज़ सीखो आप अच्छी लर्निंग के साथ सीखो। यदि आपने लर्न अच्छा कर लिया तो आपको अर्निंग करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए वैल्यूबल चीज़ों को अपना टाइम दीजिए, अपनी अच्छी एक्सरसाइज करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं उस कमेंट को पर्सनली देखता हूँ, एक एक कमेंट को। कुछ लोग आशीर्वाद स्वरूप गालियाँ देते हैं, मैं उसको भी बड़े प्यार से देखता हूँ। कुछ लोग अच्छी चीज़ें बोलते हैं, मैं उसको भी देखता हूँ। इसलिए सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। आप लोग उन चीज़ों को देखिए और बताइए कि आपको और क्या चाहिए कि मैं आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अच्छी स्टडी कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। लेकिन मैं वही बता सकता हूँ जो कि चीज़ मैं डेली रूटीन में काम में ले रहा हूँ, डेली रूटीन में मेरे लिए यूज़फुल होती है। बाकी सब चीज़ें मैं धीरे धीरे मार्केट में लेकर आ रहा हूँ कि आपके लिए कंप्लीट कोर्स बन जाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। कहीं पैसा देने की जरूरत ही नहीं आया आपको कोर्स बाई करने के लिए। आप सिंपल चीज़ों से सीख लो, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं कि एक बड़ी कर चीज़ें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।